हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम आपको ये बताया कि कैसे रदरफोर्ड ने उनका न्यूक्लियर मॉडल प्रेजेंट किया और उनका जो न्यूक्लियर मॉडल एटॉमिक मॉडल था उनका भी कुछ लिमिटेशंस था और वो लिमिटेशंस के कौन दूर किया ना, नील्स बोर ने। पर नील्स बोर की जो कुछ पोस्टुलेट्स थे एटॉमिक मॉडल के ऊपर, उन सब पोस्टुलेट्स को समझने से पहले और भी कुछ हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था इस एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसा है जिन्हें हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और नंबर 2 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा developed by quantized electronic energy level of G levels in the atom। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें जानना होगा कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड सेकेंडली एटॉमिक स्पेक्ट्रा डेवलप्ड बाय क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन द एटम्स। सो व्हाट इज डुअल नेचर? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ठीक है, मैक्सवेल बहुत ही महान साइंटिस्ट था। मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोगों को पहले बताया। तो उन्होंने क्या बताया, एक चार्ज स्पीसीज अगर ये मूव कर रहा है अंडर एक्सीलरेशन, देन दिस चार्ज स्पीसीज एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी कैसे एमिट होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये मैग्नेटिक वेक्टर है, तो ये है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब एक दूसरे के साथ टोटली 90 डिग्री एंगल में है। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये मैग्नेटिक वेक्टर है, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। तो ये जो लाइट, ये जो व्हाट है लाइट, ये क्या है? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, ये जो लाइट है ये कैसे लाइट चीज क्या है ना, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। तो अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा, तो लाइट का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये था मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो हम जानते हैं कि बहुत सारा लाइट्स रेडिएशंस है, बहुत सारा टाइप का रेडिएशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंट टाइप का रेडिएशंस है, गामा रे, फिर एक्स रे, फिर क्या है यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना सारा लाइट्स है और इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। तो अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब एनर्जी इंक्रीज करता है, और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ। तो लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? 3 पैरामीटर है लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक है
one parameter number one, parameters represent light. नंबर वन वेवलेंथ, यूनिट क्या है? मीटर. नंबर टू फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज पर सेकेंड. और नंबर थ्री वेव नंबर, मीटर इनवर्स. ठीक है, ये इनका यूनिट है. और ये जो तीन पैरामीटर है, इन तीन पैरामीटर से हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम अभी ये जानेंगे कि डुअल नेचर क्या है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है. क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड में हम ये पढ़े हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्या पढ़े हैं? डिफ्रैक्शन, नंबर टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये जो दो फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की वेव नेचर एक्सप्लेन करता है. वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, ये जो दो फिनोमेना है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का जो वेव प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों फिनोमेना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. पर कुछ फिनोमेना ऐसे आया कि लाइट का जो वेव प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो कौन सी है वो फिनोमेना? नंबर वन जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नंबर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर थ्री है specific heat of solids, variation of specific heat of solids with temperature. Number four atomic spectra. ये जो चार फिनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, ये चार फिनोमेना हम लाइट की जो वेव प्रॉपर्टी है उस वेव प्रॉपर्टी को लेके हम ये चार फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, ये चार फिनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, तो लाइट तो हम क्या है वो तो हम बोल दिए कि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर की वजह से ये लाइट जनरेट होता है. और ये जो लाइट है ये तो प्रोपागेट करता है, ये जो दो वेक्टर है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है. हाँ, एक बात मैंने नहीं बताई, वो है कि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. साउंड वेव, वाटर वेव, ये सब वेव की जो मीडियम की जरूरत होते हैं, पर लाइट का कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है. तो ये जो चार फिनोमेना हम एक्सप्लेन करेंगे. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो एक एक करके हम ये दो ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट हम आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन
क्या है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर हम एक आयरन रॉड लेते हैं, ये एक आयरन रॉड है और इसमें हीट कर रहे हैं, अगर हम इसे हीट एनर्जी दें तो क्या होगा, आयरन एट फर्स्ट रेड कलर होगा, देन और ज्यादा हीट दे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाए तो व्हाइट कलर इमिट करेगा, फिर इट टर्न्स इनटू ब्लू। पहले रेड होगा, फिर अगर फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो व्हाइट कलर इमिट करेगा, व्हाइट कलर की लाइट इमिट करेगा, और फिर से अगर और ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ब्लू लाइट इमिट करेगा। तो रेड से ब्लू मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी उल्टा बोल दिया। हाँ, तो रेड से ब्लू एनर्जी इंक्रीज करेगा और वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो जब रेड होगा उसके बाद व्हाइट लाइट देगा, उसके बाद ब्लू लाइट देगा, तो एनर्जी ऑफ द लाइट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हीट हमने इस रॉड को दिया तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगा। तो उसकी वजह से ये रेड लाइट इमिट करेगा, फिर से व्हाइट लाइट इमिट करेगा, फिर से ब्लू लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो अगर हम एक प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ emitted light versus wavelength नैनोमीटर, क्या होगा, प्लॉट ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ क्या हो रहा है, रेड से ब्लू तक वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में हम जाए वेवलेंथ डिक्रीज करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इमिटेड लाइट बढ़ रहा है, और ये सर्टेन लिमिट तक ये बढ़ेगा, फिर ये फिर से डिक्रीज करेगा। ये जो फिनोमेना है, हाँ, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो क्या है ये ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मानो ये बॉडी है, इसमें एक छोटा सा होल है, इसकी वजह से लाइट अंदर आ रहा है और रिपीटेडली ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कोई भी लाइट अगर इस ऑब्जेक्ट पर पड़े और ये ऑब्जेक्ट अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट को एब्सॉर्ब कर ले, तब ये बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अ बॉडी which can absorb all the light incident upon it is called black body, and its radiation is called black body radiation. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें टाइनी होल किए हुए हैं, इस होल से ये लाइट आ रहा है और ये लाइट रिपीटेडली रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर, और रिफ्लेक्शन होते होते ये टोटली एब्सॉर्ब हो गया। तो कोई भी लाइट, a body can absorb all the light incident upon it is called black body, and the radiation of this body is called black body radiation. तो ये जो प्लॉट हमने किया इंटेंसिटी ऑफ emitted लाइट वर्सेस वेवलेंथ, तो जब हम आयरन रॉड को हीट दे रहे थे तो पहले ये रेड हो रहा
था, फिर वाइट कलर की लाइट एमिट कर रहा था, फिर ब्लू, मतलब वेवलेंथ धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक कम होता जा रहा था और एनर्जी ऑफ द एमिटेड लाइट बढ़ रहा था। तो अगर ये वेवलेंथ यहाँ से यहाँ कम है, तो अगर हम इस डायरेक्शन की और से इस डायरेक्शन की तरफ जाए तो क्या हो रहा था, इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड लाइट पहले बढ़ रहा था एक सर्टेन लिमिट, देन ये फिर से डिक्रीज कर रहा था। तो ये जो फिनोमेना है ना, एक बार बढ़ रहा है फिर से डिक्रीज कर रहा है, ये जो फिनोमेना है, क्योंकि अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टोटली ट्रू था, हाँ, तो क्या होना चाहिए था, ये पूरा बढ़ना चाहिए था, ठीक है। वेवलेंथ जितने हम जितना हीट करो हम बॉडी को, उतना क्या होगा, वेवलेंथ, इमिटेड लाइट का वेवलेंथ कम होता जाएगा और एनर्जी बढ़ता जाएगा। पर ये एक सर्टेन टाइम तक बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। ये जो फिनोमेना है ये क्लासिकल मैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब क्या हुआ, प्लैंक आया। प्लैंक, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट ये आइडिया दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का क्वांटाइजेशन इन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया, ये जो हम देख रहे थे ना ब्लैक बॉडी, कि कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़े, उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, ये सारे लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा, सारे वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा, पर ये ठीक नहीं है। प्लैंक ने क्या बताया, क्वांटाइजेशन, मतलब ये एक बॉडी के ऊपर जब लाइट गिरेगा तो बॉडी ऐसे लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, हाँ, उसका एनर्जी होगा E इक्वल टू एच न्यू और इसका इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब ये जो लाइट है ये छोटे छोटे पैकेट में ये बॉडी एब्सॉर्ब करेगा, हर एक लाइट को ये एब्सॉर्ब नहीं करेगा। कौन सी लाइट को ये एब्सॉर्ब करेगा, ये E इक्वल टू एच न्यू, E इज एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो एक बॉडी के ऊपर जब कोई लाइट गिरेगा तो वो बॉडी इसी लाइट को एब्सॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी एच न्यू हो और एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब एच न्यू हो सकता है, 2h न्यू हो सकता है, 3h न्यू हो सकता है, पर फ्रैक्शन ऑफ एच न्यू नहीं होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन, कि जब ये क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का आइडिया उन्होंने दिया तब जाके ये जो घटना घट रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट वर्सेस वेवलेंथ को, ये क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, ये क्या है, मतलब लाइट के अंदर एक छोटे छोटे एनर्जी एक छोटे छोटे पैकेज में आ रहे थे, तो वो जो छोटे छोटे पैकेट में आ रहे थे ना, उसे ही ये क्वांटाइजेशन बोल रहा था। और ये कैसे होगा ना, तभी होगा जब ये लाइट का पार्टिकल नेचर हो पाएगा, पार्टिकल नेचर, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट में जो एनर्जी होता है तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना, पार्टिकल नेचर की जरिए से। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और सेकंड क्या है, सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।